किसी भी तरह का त्यौहार हो, मीठा तो लाजमी से बनता है। तो 14 अगस्त है और मीठा ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तो मज़ेदार सा एक बेहतरीन डिज़र्ट आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही वायरल चल रहा है। अरेबियन डिज़र्ट इसका नाम है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कम बजट में, कम टाइम में और हर घर में इसे अफोर्ड कर लिया जाए, इतनी आसान तरीके से बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें पर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 लीटर हमने खौलता हुआ यानी कि दूध ले लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड करके इसे दोबारा से जो है ना हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे करके ना इतना पकाना है कि चीनी का भी जो पानी रह जाएगा ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक बाउल लेना है, तकरीबन भी जो है ना 1 लीटर दूध के अंदर ना लाजमी से आपने 3 to 4 टेबल स्पून कस्टर्ड मिल्क पाउडर ज़रूर से ऐड किया करें। मैंने यहाँ पर बनाना कस्टर्ड पाउडर लिया है क्योंकि मैं 14 अगस्त के हवाले से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कस्टर्ड जो है वो लिया है, यानी कि बनाना। अगर आप किसी भी कलर का बनाना चाह रहे हैं तो बना के रेडी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक टिप देती चलूँ साथ में ही आपको। 1 लीटर दूध के अंदर ना तकरीबन भी 4 टेबल स्पून कस्टर्ड मिल्क पाउडर ज़रूर से ऐड किया करें। इस तरह से ना आपका कस्टर्ड बेहतरीन सा बन के रेडी होता है, यानी कि जितनी कंसिस्टेंसी थिक सी चाहिए होती है ना, सेम उसी कंसिस्टेंसी में बन के रेडी होता है। तो 1 लीटर दूध के अंदर हमने तकरीबन भी 200 ग्राम्स के करीब चीनी ऐड करनी है और 4 टेबल स्पून कस्टर्ड मिल्क पाउडर ऐड करके इसे हमने डायरेक्ट जो है ना लम्स फ्री करके दूध के अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद जो है ना बिल्कुल अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेना है और मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाना है, इस तरह से लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। और इसी तरह से 7 से 8 मिनट के अंदर हमारा थिक सा कस्टर्ड बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारा कस्टर्ड जो है ना वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। थोड़ा बहुत इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे ना, ये खुद ही ज़्यादा ठंडा होके सेट हो जाएगा। अब हमने इसे जो है ना फ्रीज़र में रख देना है। और इसके बाद यहाँ पर एक जो है ना हमने सर्विंग बाउल लिया है, इसके अंदर हमने ब्रेड के चारों कोनों कटिंग करने के बाद जो है ना ब्रेड के स्लाइसेस की यहाँ पर लेयर लगानी है। और आधे घंटे के बाद चेक करेंगे ना तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से हमारा जो है ना कस्टर्ड सेट हो चुका हुआ है। अच्छा, इसी पॉइंट पे आके ना हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम की भी लेयर लगानी होती है, लेकिन मैं ऐसी रेसिपी देने लगी हूँ जो कि हर घर में आसानी से अफोर्ड कर लिया जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ऐड ज़रूर की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टॉपिंग के लिए, डेकोर के लिए। तो यहाँ पर दूसरी भी लेयर इसी तरह से बनाएंगे सिंपल। यहाँ पर हमने ब्रेड जो है वो ऐड कर देनी है। कॉर्नर को कट करने के बाद सिंपल उसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगा देनी है। 3 लेयर इसी तरह से करके हम बना लेंगे ब्रेड और कस्टर्ड की। उसके बाद ना लास्ट में हमने जो डेकोर करना है वो हमने व्हिपिंग क्रीम का करना है। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है कि डेकोर भी करें, आप सिंपल 3 लेयर लगाने के बाद जो है ना इसे ठंडा करके चिल करके आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत डेकोर किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल किया है। सिंपल मैंने जो है ना व्हिपिंग क्रीम ली और जो है ना 3 लेयर इस तरह से लंबी लंबी सी बना ली। उसके बाद जो है ना स्टिक से इस तरह से हमने शेप दे लिया। आप किसी भी तरह से चाहें डेकोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैंने जो है ना व्हिपिंग क्रीम को 2 कलर में जो है ना डिवाइड कर लिया, ग्रीन और वाइट, और इस तरह से मैंने इसे बहुत ही अच्छे से डेकोर कर लिया। आप जिस भी तरह से चाहें, बार बार कह रही हूँ, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। डेकोर करने के बाद जो है ना इसे हमने तकरीबन भी ना 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर से फ्रीज़र में सेट करना है, क्योंकि जो है ना व्हिपिंग क्रीम को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरह से हमने 2 घंटा इसे सेट करने के बाद जो है ना निकाला और देख सकते हैं कितनी अच्छे से जो है ना अच्छे से, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही यम्मी तरीके से ये डिज़र्ट जो है ना वो अपनी जगह पे सेट हो चुका हुआ है, बन चुका हुआ है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने एक लाइक तो ज़रूर से देना है। ब्रेड कितनी अच्छे से नरम हो चुकी हुई हैं, सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं। इसने ना यहाँ पर कस्टर्ड का जो मिल्क था ना वो भी बहुत अच्छे से सॉक कर लिया हुआ है अपने अंदर, और व्हिपिंग क्रीम को भी बहुत ही अच्छे से सोक कर लिया हुआ है। और देख सकते हैं आप कितनी नरम, सॉफ्ट और बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है कि हम कोई केक खा रहे हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना है। 14 अगस्त पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मीठा बनाया नहीं तो आपकी
14 अगस्त नहीं होगी। आप बना सकते हैं, जो भी आप घर में बनाना चाह रहे हैं बना के एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मीठा बना रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए फिर आज मेरे साथ बनाते हैं शादियों वाला वर्ल्ड फेमस हरियाली चिकन। आप कह सकते हैं इसे ग्रीन चिकन या फिर हरा मसाला चिकन भी कह सकते हैं, जो भी कुछ कहें, लेकिन ट्राई ज़रूर से करिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बहुत ही सुपर डिलीशियस ये रेसिपी होती है। चिकन की बोटी इतनी नरम गली होती है और इसकी जो ग्रेवी है ना वो तो इतनी सिल्की स्मूथ सी होती है। तो आपको इस रेसिपी को बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने के बाद तो आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से इसका फीडबैक देंगे। तो चलें पर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना एक ब्लेंडर जूसर मशीन लेंगे। इसके अंदर 1 मुट्ठी पुदीना, 3 से 4 यहाँ पर बड़ी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी यहाँ पर हरा धनिया ऐड करके ना 15 से 20 दाने यहाँ पर हमने बादाम के ले लिए हुए हैं। साथ ही इसके अंदर हमने 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड करके एक मज़ेदार सा पेस्ट बनाकर रेडी कर देना। इस तरह से ग्रीन हरा मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका हुआ। अच्छा, आप चाहें तो बादाम के छिलके वगैरह भी रिमूव करने के बाद ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बादाम ना हो तो आप जो है ना यहाँ पर काजू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं इन दोनों में से। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारा पेस्ट जब रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद एक शिफ्ट कर लेंगे बाउल के अंदर इस पेस्ट को। उसके बाद जो है ना चिकन ऐड करके इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। जितना देर इसे रेस्ट देंगे ना, मसाले अंदर तक बहुत अच्छे से जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसके अंदर आधा कप के करीब जो है वो तेल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी 2 अदद प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। दोनों की अच्छी सी भुनाई करेंगे। जब यहाँ पर पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई होकर कलर चेंज कर लेगा प्याज का, इसके बाद यहाँ पर हमने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है। अच्छा, चिकन हमारा आधे घंटे से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर ही हो चुका हुआ था इसे मैरिनेट किए हुए। तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आपने ज़्यादा देर इसे मैरिनेट किया है, क्योंकि ना इससे ये होगा कि हाफ डन ये इस टाइम पे हो जाएगा। क्योंकि मैरिनेट जब होता है ना तो इसकी अपनी मसालों के अंदर, दही वगैरह के अंदर ना इसकी जो बोटी है ना बहुत अच्छे से नरम और सॉफ्ट सी हो जाती है। तो इसलिए हमने आधे घंटे से थोड़ा सा ऊपर ही इसे मैरिनेट किया। उसके बाद ना यहाँ पर हमने चिकन ऐड करके, यानी कि मैरिनेटेड चिकन ऐड करके कुछ ड्राई मसाला ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने चिकन पाउडर और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करके ना तकरीबन भी हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हमने नमक शामिल कर दिया हुआ है। साथ ही हमने यहाँ पर जो ग्रीन चिकन मसाले का खंगाल था ना वो भी ऐड कर दिया हुआ है, ताकि इसी पानी के अंदर ना चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। अच्छा, यहाँ पर मसाले सिर्फ यही ऐड किए जाएंगे, इसके अलावा कोई ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो है ना यहाँ पर हमने हरा सा टेक्सचर देना है और हरा मसाले का हम यहाँ पर चिकन बना रहे हैं ना, तो इसलिए आप जो है ना सिर्फ यही मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए जो है ना चिकन को ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से चिकन हमारी फुल डन फुल कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी चिकन रेडी हो चुकी हुई है। लास्ट में हमने एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, जो कि आप चाहें तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप आपका कितना मज़ेदार सा हरियाली चिकन, ग्रीन चिकन या हैदराबादी ग्रीन चिकन भी कह सकते हैं बनके रेडी हो चुका हुआ है। लेकिन मुझे जो है ना सुपर सॉफ्ट सी इसकी ग्रेवी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी जो है ना आधा कप के करीब क्रीम ऐड की है। टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो बालाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बालाई बिल्कुल थिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जिसे मेल्ट वगैरह होती है ना इस तरह की होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है ना ग्रेवी को एक स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए। अदरवाइज आप इसके भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्रीम ऐड करने के बाद ना सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ही कुक करना है, और वो भी हाई फ्लेम पे रख के। इस तरह से क्रीम फटती नहीं है। तो देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ सी हमारी ग्रेवी जो है ना वो आ चुकी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट में ना 1 टेबल स्पून के करीब क्रश करके हाथों से यहाँ पर हमने
कसूरी मेथी ऐड कर देनी है, बहुत ही उम्दा सा फ्लेवर आएगा, सुपर डिलीशियस। जो कह रही हूँ ना, फ्लेवर ये ज़्यादा जो है ना वो हमारा इसकी खुशबू से आएगा। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है आपने और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। कोई आधे घंटे से भी कम के प्रोसेस में आपकी ये मज़ेदार डिलीशियस और बहुत ही उम्दा सी ये डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपको 14 अगस्त स्पेशल में मज़ेदार सी एक रेसिपी देने लगी हूँ जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव केक की जान छुड़ाने वाली है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ना आपने एंड तक लाजमी से देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही इजी, कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के। तो आपने इस बार 14 अगस्त को बाहर से बिल्कुल भी केक नहीं मंगवाने और घर पे ही सिंपल, आसान और बहुत ही कम बजट में मज़ेदार सी इस रेसिपी को घर में खुद से बनाकर रेडी करना है। बनाना बहुत आसान है, कम बजट में बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी, लेकिन कह सकते हैं आपके रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होती है। तो चलो फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने एक पैन के अंदर डायरेक्ट से चीनी ऐड कर देनी है। 1 कप भर के हमने यहाँ पर चीनी ऐड की है। चीनी का डालने का स्किप जो है ना मेरे से हो चुका हुआ था यहाँ पर क्लिप, तो इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको आगे का जो है ना वो प्रोसेस दिखाती जा रही हूँ। चीनी को सिर्फ मेल्ट करेंगे ना तो ये इस तरह से कैरेमलाइज हो जाएगी। अच्छा, फ्लेम बिल्कुल लाइट करिएगा, लो करिएगा, नहीं तो जो हमारा कैरेमल है ना वो जल जाएगा, फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं देगा और कलर जिस तरह का मेरा आ रहा है इस तरह का बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा कैरेमल जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। यानी कि सिंपल हमने चीनी को जो है ना डायरेक्ट पैन में रख के जो है ना पिघला लेना, इस तरह से कैरेमल बन जाएगा। कैरेमल जब बन जाएगा इस तरह के केक के पैन में हम इस तरह से कैरेमल को ऐड कर देंगे और गरम गरम पैन को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद ना इसे हमने फ्रीज़र में आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा कैरेमल सेट हो रहा है, जब तक हम 5 से 6 यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस के अच्छे से क्रम्स बना लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून ग्रीन वाला जो कस्टर्ड होता है ना, यानी कि बनाना कस्टर्ड लेकर ना तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके ना अच्छा सा इसका जो है ना लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी हमने अच्छे से क्रम्स कर ली हुई हैं और साथ ही ना हमने यहाँ पर कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ना वो भी बनाकर रेडी कर लिया हुआ है। इसके बाद ये दोनों चीज़ें हम साइड पे कर लेंगे और यहाँ पर तकरीबन भी आधा लीटर हमने यहाँ पर दूध ले लिया हुआ है। साथ ही हमने आधा कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ही इसे अच्छे से कुक करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि जो दूध है ना हमारा अच्छे से बॉईल किया हुआ है और फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है, यानी कि अच्छा वाला गाढ़ा दूध है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से हमारी चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। जब चीनी मेल्ट होगी ना तो ये थोड़ा सा पानी अच्छे से इंक्रीज कर देगी, तो इसके भी पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड पाउडर का मिल्क बनाकर रेडी किया ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना फुल अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने हमारे दूध के अंदर। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका हुआ है, लेकिन इसी बैटर के अंदर हम यहाँ पर इसको केक की शक्ल देने के लिए ना ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। तो इस रेसिपी ने ना बड़े बड़े एक्सपेंसिव केक को भी जो है वो पीछे छोड़ देना है। बहुत ही मिनटों में बन के रेडी होगी, कह सकते हैं आपको सिर्फ घंटा ही लगेगा, मुश्किल से आपकी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी घर की ही रखी हुई इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होगी। जो लोग बड़े बड़े महंगे महंगे जो है वो एक्सपेंसिव केक अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ही मज़ेदार सा केक है। लास्ट में हमने यहाँ पर ना एक अच्छा सा ग्रीन डार्क सा कलर देने के लिए ग्रीन फूड कलर ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने इतनी अच्छी से मिक्सिंग करनी है ताकि कलर लेवल हो जाए और बहुत ही अच्छे से कुक भी हो जाए। जो थोड़ी बहुत रह चुकी हुई है ब्रेड वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर ब्रेड को हमने इतने अच्छे से कुक करना है कि यहाँ पर पैन जो है वो छोड़ दें और बहुत ही अच्छे से तमाम बैटर जो है ना एक साइड हो जाए। तो देख सकते हैं आप बैटर
बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका हुआ है, यानी कि एक ही जगह नहीं रह रहा, ये बहुत ही अच्छे से थिक हो चुका हुआ है। तो यही बैटर हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए था। तो तकरीबन बिना 7 से 8 मिनट के अंदर ना हमारा ये बैटर रेडी हो चुका हुआ है। इस बैटर को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है ना आधा घंटा के लिए जो कैरेमल सेट किया था ना वो यहाँ पर हम रखेंगे और इसके ऊपर ही जो है ना ये बटर जो कि हमने ब्रेड और कस्टर्ड का बनाकर रेडी किया ना वो ऐड कर देंगे। नीचे से देख सकते हैं आप कैरेमल कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल जो है ना वो ग्लास टाइप सी यानी कि शीशा जैसी हो चुकी हुई है, बहुत अच्छे से जो है ना वो सेट हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर ब्रेड का तमाम जो है ना मिक्सचर ऐड करने के बाद ना डायरेक्ट से इसे थोड़ी देर के लिए यानी कि सिर्फ 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के स्टीम दे लेंगे थोड़ी देर के लिए। यानी कि एक पैन के अंदर हमने 1 गिलास भर के पानी ऐड किया, उसके ऊपर इस तरह का स्टैंड रख के ना केक का बैटर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है ना 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्टीम दे दिया और उसके बाद जो है ना इसे हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद ना इसे तकरीबन भी 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में सेट होने के बाद इसे हमने तकरीबन भी ना 2 घंटा मैंने यहाँ पर रख दिया था इसे, और इसके बाद ये बहुत ही अच्छे से ठंडा और बहुत ही मज़ेदार सा सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद देख सकते हैं आप बहुत ही मज़ेदार सा बिना व्हिपिंग क्रीम के, बिना मैदे के, बिना किसी भी एक्सपेंसिव जो है ना यहाँ पर आपकी इंग्रेडिएंट्स के मज़ेदार सा इजी लो बजट बहुत ही इजी डिलीशियस और बेहद कोई मज़ेदार सा ये हमारा जो है ना कैरेमल केक बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। 14 अगस्त पे ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। आप चाहें तो किसी भी ओकेशन पे इसे आप घर में बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही इजी डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी होती है टी पार्टी के लिए, तो बेस्ट रेसिपी है। और ये देख सकते हैं कटिंग करने के बाद कितना जिगली गिगली बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल जो है ना वो हिलता हुआ, लेकिन अपनी जगह से बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं जब तक हम इसके अंदर जो है वो चम्मच वगैरह नहीं लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप बहुत ही इजी मज़ेदार बहुत ही डिलीशियस सी ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। एक बार तो मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।